एक तो सरकार हम लोग को रोज़गार दे रही है, प्लस ऊपर से हम लोग को बेरोजगार कर रही है। हम लोग ने 100% काम करके दिया। तो कौन सही है कौन गलत है इस संदर्भ में न एसीएस साहब को पता है, बस उनका ईगो क्लैश है, इनको हटा देना है, हटा देना है। क्यों, क्या, कुछ मैटर नहीं है। 2 साल पहले जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति थी और आज की जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें काफ़ी सुधार आया है। कोई चीज़ें, शिक्षा कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है ना कि 1 साल में कोई टॉनिक है आप खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था सतत चलने वाली कार्यक्रम है। वो आज चला है, वो आगे भी चलेगा, वो अगले साल भी चलेगा, वो 10 साल बाद भी चलेगा। उससे तो कहीं बेहतर हम लोग हैं ना कि हम लोगों ने इस काम को बेहतर से किया है, आगे और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे घर को बर्बाद करके आप किस घर को बेहतर करने की विचार कर रहे हैं? अगर ऐसा हटाना ही था तो आपने क्यों रोजगार दिया? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग में जो है पूरे बिहार के बीआरपी जो कि प्रखंड साधन सेवी संघ है, जिनका कार्य जो है वो शिक्षकों को निर्देश जारी करना होता है। एजुकेशन को किस तरीके से बेहतर किया जा सके उन चीज़ों को जो है लाना होता है। ऐसे में आज जो है बीआरपी के जितने भी कर्मी हैं वो यहाँ पे पहुँचे। उनका कहना है कि जिस तरीके से एस सिद्धार्थ ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि अब जो है 31 मार्च से आप लोगों की सेवा नहीं ली जाएगी। ऐसे में अब ये पद जो है 2001 में सृजन किया गया था। हम आपको बताते चले, सर्व शिक्षा अभियान के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये पद लाई गई थी। उसके बाद से जो है तमाम रिटायर शिक्षकों को भी इनमें मौका दिया गया ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं उन चीज़ों को सुधारा जा सके। लेकिन 2023 में इन लोगों की युवा जो कि उनके पास डिग्री हो, अनुभव के तौर पे जो है इनकी बहाली हुई थी। लेकिन अब 31 मार्च से जो है इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, वो भी मौखिक रूप से। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। जो प्रखंड साधन सेवी संघ है, बिहार आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना पर यहाँ पे जो लोग हैं, शिक्षक हैं, यहाँ पहुँचे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो प्रखंड साधन सेवी संघ है वो बीआरपी जो है वो जो है शिक्षा विभाग के एक प्रखंड स्तर का एक पद होता है जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001 में जो है इनकी बहाली प्रक्रिया जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है केंद्रीय बजट से जो है पारित किया गया था। इनके पदों को जो है सृजित किया गया था। लेकिन अब जो है लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो बीआरपी है जो कि प्रखंड साधन सेवी संघ है वो जो है शिक्षकों को निर्देश जारी करते हैं कैसे किस प्रकार से जो है काम किया जा सकता है और किस तरीके से एजुकेशन को जो है बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग बहाल हुए थे, जो बीआरपी बहाल हुए थे प्रखंड स्तर पर, उनकी जो अब जो है नियुक्ति जो है रद्द कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मौखिक रूप से एस सिद्धार्थ ने जिस तरीके से मौखिक रूप से कहा है कि इन लोगों की अब जो नियुक्ति जो है रद्द करी जाती है, अब इनका नौकरी जो है मान्य नहीं है। अब ये लोग जो है गर्दनी बाग पहुँचे अपनी मांगों को लेकर कि हमारी नियुक्ति, जिस तरीके से हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया। जो शिक्षक पहले पढ़ाने से कतराते थे वो स्कूल से किसी भी समय चले जाते थे, लेकिन हमारे गाइडेंस के माध्यम से जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि शिक्षक को जो है बेहतर सुविधा के साथ साथ एजुकेशन को जो है बेहतर बनाया जा सके। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे शिक्षकों की बीआरपी की क्या मांग है। आप लोग जो है पूरे बिहार के बीआरपी जो है यहाँ पे पहुँच गए। प्रखंड साधन सेवी संघ जो है वो जो कि शिक्षकों को निर्देश जारी करते थे किस तरीके से बेहतर एजुकेशन किया जा सके। शिक्षकों के टाइमिंग को लेकर जो आप लोगों ने निरीक्षण किया, जो आप लोगों ने व्यवस्था बनाई, काफ़ी सुधार हुआ व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था सुधार हुई, एजुकेशन क्वालिटी में जो है सुधार आई। लेकिन आप आज जो है आप लोग पहुँचे हैं गर्दनी बाग, आप लोग सड़क पे उतर गए। आखिरकार मामला क्या है जो कि जो है केंद्रीय बजट के माध्यम से जो है आप लोगों की पदों की सृजन किया गया था 2001 में। आप लोगों ने बताया जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बीआरपी पोस्ट का क्या लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सिटीज़ के सारे दर्शकों का। देखिए, आज परिस्थिति वैसी है, कहते हैं ना कि अति जब अंत होता है तो युवाओं या फिर जिनके हाथ में शक्ति है उन्हें कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन हम लोग शक्ति विहीन होने की स्थिति में हैं। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई थी और इस जिम्मेदारी को हम लोगों ने पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है और विभाग का हर आदमी इस बात को मानता है, जानता है, समझता है। इस बात को आप भी नकार नहीं सकते हैं कि 2 साल पहले जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति थी और आज की जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें काफ़ी सुधार आया है। इस बात का हर कोई गवाह है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है
साल में चलने वाले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के कार्यक्रम, इसके अलावा इंस्पायर इंडिया, आधार, अपार, शिक्षा कार्ड, ई शिक्षा कोर्स, ऑनलाइन अटेंडेंस जिसका कभी जिक्र इंटरनेशनल मॉडल में हुआ करता था, वो सारी चीज़ें बिहार में हो रही है और इसका पूर्णतः एग्जाम्पल है। दूसरा कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जन्म प्रमाण पत्र बच्चों को बनवाया, जिससे ई शिक्षा का काम बहुत और प्रभावी करवाया जाए। अब अचानक एसीएस महोदय को एक दिन सपने में आया कि भाई ये जो आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं, इन लोगों की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन के पाठक तो आप लोगों के ऊपर मेहरबान थे, उन लोगों उनके माध्यम से कहा गया कि आप लोग सख्त होइए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। देखिए के पाठक सर मेहरबान थे, उनके द्वारा किया गया हर वो काम का अगर आप आकलन करिएगा, उसमें 90% काम ऐसा है जो बहुत बेहतर हुआ। हर इंसान जब काम करता है 100 में से 1-2 काम कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो उनके किए गए कामों का अगर आप आकलन करने जाएंगे वो 100% बेहतर रहा। अब उन बातों को छोड़ दे कि उन्होंने रोज़गार दिया, रोज़गार से हटाने की मतलब ये कौन सी नौबत है। आप समझिए कि किसी को नीतीश सरकार का कहना है कि हम इतना 10 लाख रोज़गार देंगे, ये नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप कह ही रहे हैं देंगे, लेकिन आप हटाने वाले सिलसिले में भी तो कर रहे हैं। यहाँ पे देखा गया कि जो आउटसोर्सिंग माध्यम से जो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो बहाल किए गए थे, आईसीटी लैब वाले हो या आप लोग हो, बीआरपी वाले हो, तमाम लोगों को जो है आउटसोर्सिंग से के माध्यम से जो बहाल किया गया था, अब उनको जो है हटाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो शिक्षा व्यवस्था चाहिए थी वो मिल चुका है। एजुकेशन क्वालिटी जो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने वैसे शिक्षकों की बहाल कर दी, जो कि शिक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई, क्वालिटी पूर्ण हो गई। जैसे देखिए आपका ये बात बिल्कुल कहना सही ही है। अब इसके बारे में आप समझिए कि कोई चीज़ें, शिक्षा कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है ना कि 1 साल में कोई टॉनिक है आप खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था सतत चलने वाली कार्यक्रम है, वो आज चला है, वो आगे भी चलेगा, वो अगले साल भी चलेगा, वो 10 साल बाद भी चलेगा। जो आदमी 1 साल में दक्ष हो गया, जो समझ गया आपकी व्यवस्थाओं को, आप इसे हटा रहे हैं तो आप किसी न किसी आदमी को इस जगह पर रखेंगे, फिर आपको उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर आप उसको समझाएंगे। तो एक आदमी को बेरोजगार करके दूसरे लोगों को वहाँ लाएंगे, आप उस पर खर्च करेंगे, उससे तो कहीं बेहतर हम लोग हैं ना कि हम लोगों ने इस काम को बेहतर से किया है, आगे और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे घर को बर्बाद करके आप किस घर को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो बीआरपी के स्टूडेंट हैं, जो कर्मी हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। कहाँ से आई हैं मैम? हम नवादा जिला से हैं। क्या दिक्कत हो गई, आप लोग गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं? हम सबको दिक्कत हो गया कि 31 मार्च के बाद कर्मी को हटाया जा रहा है। गर्मी से हटाया जा रहा है? कर्मी को हटाया जा रहा है, सभी कर्मी को 10,000 कर्मी है, सभी कर्मी को हटाया जा रहा है 31 मार्च के बाद। 31 मार्च के बाद सभी को हटाया जा रहा है? हाँ। क्या दिक्कत हो गई, आप लोग कुछ गलत काम किया? सिद्धार्थ बताएंगे कि क्या दिक्कत हो गया जो। हाँ सिद्धार्थ बताएंगे। हाँ, हम लोग से उन लोग को दुश्मनी हो गया है। क्या दुश्मनी? हम लोग से हुआ कि जो स्कूल निरीक्षण करते थे, वो आईडी कार्ड वाला काम करते थे, बच्चा को अधिक मास्टर को अटेंडेंस वाला काम करते थे, तो उसमें क्या हुआ है जो हम लोग को मैंने हटाने वाला काम करवा रहे हैं। वो क्या दिक्कत हो गई, बीआरपी को हटाया जा रहा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप लोग बहाल हुए थे? सर यही तो नई जानकारी मिल रही कि हम लोग काम करते हुए एक तो सरकार हम लोग को रोज़गार दे रही है, प्लस ऊपर से हम लोग को बेरोज़गार कर रही है। हम लोग ने 100% काम करके दिया। उसके बाद बात ये रहा कि ये समझ में अगर हम लोग को आती कि क्यों हटाया जा रहा है 31 मार्च के बाद। बीसी के द्वारा बोला गया है कि 31 मार्च के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों से सेवा नहीं लिया जाएगा। ऐसा क्या मुद्दा है? एक तरफ आप युवा लोग को रोजगार दे रहे हैं और एक तरफ बेरोजगार कर रहे हैं, ऐसा क्या परिस्थिति है? ये तो सवाल उठे ना। एक कह रहे हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो काम कर रहा है वो हमेशा के लिए रहे, परमानेंट कर दे। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाल करी जा रही है, शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हमको भी रखिए। जो नियुक्त होकर गए वो फिर क्या करेंगे? सर नियुक्त होकर गए वो क्या करेंगे उसे नहीं है, लेकिन मेन बात है कि हम लोग को, एक युवा लोग को आप रोजगार दिए। अगर ऐसा हटाना ही था तो आपने क्यों रोजगार दिया? आपने रोजगार क्यों दिया? नहीं देना। पद कब निकली थी, कौन से ईयर में निकला था पता है? 2024। ये लागू कब से हुआ था? बीआरपी पोस्ट का जो लागू होना था, बीआरपी का पोस्ट 2001 से ही लागू है, लेकिन युवा लोग को, सर युवा लोग को 2023 से ही ना 23 से रोजगार दिया गया कि हम लोग जो पहले टीचर लोग जो बीआरपी हुआ करते थे उनकी सेवा नियुक्त करके
हम लोग को, युवा लोग को दिया गया। तो देख सकते हैं कि जो बीआरपी के जो कर्मी हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या दिक्कत हो गई सर, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं? हम लोग को 31 तारीख को हटाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं, बस एक वीसी के माध्यम से बोला गया है कि सब आउटसोर्सिंग कर्मी को हटा दे, जबकि हर विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मी आप भी जानते हैं जो भी बहुत ही निष्ठापूर्वक काम करते कि आगे जाकर उनका ग्रोथ हो पाए और अच्छा कर पाए, सैलरी हाइक पाए, परमानेंट हो पाए। लेकिन एक वीसी संदर्भ है सर कि पता ही नहीं है कि एसीएस सर कुछ और कहते हैं, उनके नेता मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री है वो कुछ और। मुख्यमंत्री एक अपने वक्तव्य में बोलते हैं कि बिहार में बजट का कोई अभाव नहीं है, दूसरी तरफ उन्हीं का एसीएस वो बोलता है बजट के अभाव में हम कर्मियों को निकाल रहे हैं। अब पता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं कि एसीएस साहब सही बोल रहे हैं। अच्छा, जबकि दोनों अगल बगल बैठते हैं, पहले आपस में विचार तो कर ले कि क्यों निकाल रहे हैं भाई। ये बजट का अभाव एक तरफ कहते हैं, कभी कहते हैं कोई डीओ कहते हैं कि बजट का अभाव है, कोई कहते हैं कि नहीं इनके द्वारा किया गया निरीक्षण जो है वो धरातल पे सही नहीं पाया गया, दोनों में मिसमैच है। तो कौन सही है कौन गलत है इस संदर्भ में न एसीएस साहब को पता है, बस उनका ईगो क्लैश है, इनको हटा देना है, क्यों क्या कुछ मैटर नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो रही है क्योंकि अनुश्रवण सब कोई करते थे, उनके मतलब परमानेंट वाले कर्मी भी करते, संविदा कर्मी करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी करते थे। तो सिर्फ आउटसोर्सिंग ही गलत के ये कहाँ तक मान्य है? गलती तो कोई भी कर सकते हैं, तो उसका एक निर्धार होता है, उसका प्रक्रिया होता है कि जो गलती की उसको हर विभाग में कुछ गलत मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, लेकिन इसको ना देखा गया हो, कुछ ना सोचा गया हो, बस लिख दिया 10,000 कर्मी को हटा दिया जाए, ये कहाँ तक क्या न्याय है? आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं हम लोग का फिर से बहाल हो, स्थायी हो, हम लोग काम करते रहें, जो एक सुरक्षा मिले और 31 तारीख के बाद हम लोग काम करते रहें। कहाँ से आए सर आप? पटना बेलछी प्रखंड से बीआरपी संतोष कुमार वर्मा। क्या दिक्कत हो गई? आप इतने एज में यहाँ पे बैठे हैं? हाँ, हम लोग जो है थक हार करके ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग बीआरपी के पद पर बहाल हुए और मात्र जो है 11 महीना में ही एसीएस के वीसी के मार्फत से ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि ये आदेश उनके वीसी के माध्यम से और वो पूरा राज्य में लागू हो रहा है। और उनका कहना है कि कहीं डीओ द्वारा जो है पैसा लिया जाता है तो उसकी जांच करें और जांच करके एक पर कार्रवाई करना चाहिए ना। आज डीओ जो है दरभंगा में करोड़ों रुपया पकड़ाया तो क्या पूरे बिहार के डीओ को बर्खास्त कर देंगे? कहीं आज क्या जो है ईडी पड़ा का जो है मांग क्या है? मांग जो है हम लोगों को मांग है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए और जो है उनका जो तुगलकी फरमान है कि 31 मार्च के बाद सेवा नहीं लेना है, इसको वो मांग को जो हम लोग करते हैं कि वो अपने फरमान को वापस लें और हम लोगों को 31 मार्च के बाद भी सेवा में रहने का अवसर प्रदान करें। हम भोजपुर जिला से हैं। क्या दिक्कत हो गई? आप बड़ा बैनर उनर लेके एकदम दिखा रहे थे कि जो है हमारी सेवा जो है समाप्त करी जा रही है 31 मार्च से। हाँ, एसीएस वीसी के माध्यम से एसीएस सिद्धार्थ ने बोल दिया था कि जितने आउटसोर्स कर्मी हैं उनको हटा दिया जाए और इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 31 तारीख को हम लोग को सेवा समाप्ति का आदेश कर दिए हैं और हम लोग को वापस ले हम लोग को अस्थायी किया जाए। तो आपने सुना कि जिस तरीके से कि 31 मार्च के बाद हमारी सेवा समाप्त कर दी गई है और हम लोग जो है बिहार के तमाम प्रखंडों से लोग आए हैं और हमारी मांग एक ही है कि हमारी जो सेवा 31 मार्च से समाप्त करी जा रही है वो फिर से बहाल करी जाए, अन्यथा हम लोग जो है इसी तरीके से सड़क पर बैठे रहेंगे और अपनी प्राण को यहीं त्याग देंगे। क्योंकि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि रोज़गार हम लोग जो है दे रहे हैं, लेकिन जो रोज़गार पाए हुए हैं वो रोज़गार जो है अब उनको जो है हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। धन्यवाद।